Company। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक और ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए, जहां पर होंगी प्रॉपर्टी से जुड़ी ढेर सारी बातें। आपके सवाल लेंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर और आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए आशीष जी के साथ हम इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आपके सवाल जवाब लें, हमेशा की तरह थोड़ा सा हाल जान लेते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताजा। तो आशीष जी, काफी सारी चीजें हो रही हैं एक साथ। एक तरफ थोड़ा महंगाई की चर्चा है, कुछ चीजों में कमी भी आई है, स्टील के लिए कुछ दामों में कटौती हुई है, सीमेंट के कुछ दाम कम हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम में हाल ही में एक्साइज ड्यूटी कट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई ने साफ संकेत दिए हैं, या इनफैक्ट साफ साफ कह दिया है कि आगे ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इन सबके बीच में आप मार्केट को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं? जी विपिन जी, जैसे कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और कमर्शियल दोनों के लिए मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है पिछले 1.5-2 सालों में पोस्ट कोविड। और डेवलपर्स की जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज थी, मैं लिस्टेड बड़े रिनाउंड डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। और ये बिजनेस ऐसा है कि कुछ लोकली भी बहुत अच्छे नाम हैं। इन सब डेवलपर्स की सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने अपना एग्जिस्टिंग जो भी इन्वेंट्री थी इनके पास, वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो अब जो सिलसिला चल रहा है वो न्यू लॉन्चेस का चल रहा है, जिसमें भी एक बहुत बड़ी वेरिएंस है। मैं अभी रिसेंटली लास्ट क्वार्टर का कुछ डेटा देख रहा था, तो एक तरफ गुड़गांव में सिर्फ 1200 नए अपार्टमेंट लॉन्च हुए हैं। इतना बड़ा शहर है जहां पे इन्वेस्टर एक्टिविटी रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा रहती है। वर्सेस 16-17 हजार पुणे में लॉन्च हुए हैं, वर्सेस थाने में कुछ 25 हजार लॉन्च हुए। थाने और मुंबई का मिला दे तो 40 हजार के आसपास लॉन्च हुए। तो एंड गुड़गांव जैसी सिचुएशन ही नोएडा की है। और बैंगलोर जो खुद 1 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन है, वहां भी न्यू लॉन्चेस कुछ 12-15 हजार है। बट ऑन ग्राउंड में आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये बहुत सारे जो लॉन्चेस बैंगलोर, गुड़गांव वगैरह में, ये बहुत आउटस्कर्ट्स में भी हुए हैं। ओके। तो 2 सिटीज जो मुझे दिखती हैं सप्लाई के हिसाब से कंफर्टेबल हैं, वो है पुणे और बॉम्बे। बाकी सब शहरों में तो अभी बहुत कैचअप होना है। और इसके चलते ऐसा हुआ देखा गया है पिछले कुछ दिनों में, कुछ लॉन्चेस हुए, एक खासकर गुड़गांव में और एक मेरे को बैंगलोर का पता है, मैं नाम नहीं लूंगा डेवलपर्स के। बट आप मानेंगे नहीं कि जिस दिन ऑफिशियल लॉन्च डेट थी उससे पहले ही स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। ओके। तो इतना तो यहाँ पे पेंट अप डिमांड है, क्योंकि अगर एक दो ऐसे करके लॉन्च होंगे अच्छे डेवलपर्स के, तो इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स सब उसका लाभ उठाना चाहेंगे और सबसे पहले आके खरीदना चाहेंगे। अभी वेट ये हो रही है कि अलग अलग शहरों में अप्रूवल्स आए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स प्लान्ड है, डेवलपर्स भी कॉशियसली एक करके लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो आपने काफी सारे सिचुएशन, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक स्लो डाउन और ये सब, अभी इमीडिएटली कुछ ऐसा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओवर टाइम तो हर चीज की डिमांड रैशनलाइज होती है, देखिए वो तो होना ही है। तो पर अभी अगर डिमांड ही पीछे चल रही है सप्लाई के, तो नहीं, गौड़े पॉइंट सर कि नए लॉन्चेस हैं, उन्हें हाथों हाथ ले रही है पब्लिक, और एक मोमेंटम है प्रॉपर्टी बाजार में जो अभी भी जारी है। फिर भले ही स्टैम्प ड्यूटी के जो रिलैक्सेशन थे वो हट चुके हैं, सबको दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिवाइज होना शुरू हो चुके हैं, दाम तो कई डेवलपर्स ने बढ़ाई हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रॉपर्टी की डिमांड है और लोग घर खरीदना चाह रहे हैं। तो क्या आप भी घर खरीदना चाह रहे हैं? ज़रूर अगर हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार ही हैं। आपके सवालों के जरिए हम मदद करते हैं। चलिए हमारे पहले कॉलर को अब ले लेते हैं जो आ गए हैं। विक्की दुग्गल साहब गुरुग्राम से हमें कॉल कर रहे हैं, अभी बात हो ही रही थी। विक्की साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, जय हिंद। सर, हमारी मनी माजरा चंडीगढ़ में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एसपीओ। इसका जी प्लॉट एरिया अराउंड 3000 स्क्वायर फीट है, या 3 to 325 स्क्वायर यार्ड में आता है। ओके। उसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अराउंड 7,500 से 8,000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप है। तो उसका सब मंथली रेंट जो आ रहा है हमें 5 लाख का मंथ आ रहा है। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये प्रॉपर्टी अब होल्ड करनी चाहिए, या इसको बेटर ऑप्शंस के लिए सेल करके गुरुग्राम में रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए?
जी, बड़ा अच्छा रेजिडेंशियल सवाल है प्लॉट विकी साहब जैसे आपका। और थोड़ा बहुत सारे सुनने वाले दर्शकों को वो सोच में भी डाल देगा कि जिस प्रॉपर्टी से आपको 5 लाख का किराया आ रहा है, क्या उसे बेचना चाहिए। और गुरुग्राम में कुछ कमर्शियल प्लॉट आप कह रहे हैं, हालांकि उसमें भी आप कुछ ना कुछ अच्छा देख रहे होंगे अपसाइड। लेकिन चलिए हम आशीष जी से सलाह लेते हैं। तो आशीष जी, इंटरेस्टिंग है काफ़ी कि इनके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिससे उन्हें एक हैंडसम किराया मिलता है हर महीने। और लेकिन फिर भी अब मन में सवाल है कि क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है, क्या इसको बेच के जहां एक अच्छी रकम मिले और री इन्वेस्टमेंट किया जाए गुड़गांव में किसी कमर्शियल प्लॉट में। क्या सलाह रहेगी आपकी? विपिन जी, एनी डे मतलब गुड़गांव अच्छे एवेन्यूज प्रोवाइड करेगा। टीयर 1 सिटी की तरह, टीयर 1 ही बोल सकते हैं। एनसीआर एक काफी बड़ी रिहाइश वाला इलाका है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज्ड क्लीन टेनेंट्स मिलना आसान हो जाता है। और ओवर टाइम इन शहरों में, बड़े शहरों में आपको ज्यादा ग्रोथ के एवेन्यूज रहते हैं कंपेयर टू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। बट फिर भी अगर किसी की हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट है और जिसमें एक अच्छा रेंट आ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ ऑन इट्स ओन एक बहुत अच्छी कमर्शियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से एक अच्छी बड़ी सिटी है, जो 2 स्टेट्स की कैपिटल है और काफी इन्वेस्टमेंट वहां होती है। ऑब्वियसली उसकी जो जिस तरह की इन्वेस्टमेंट चंडीगढ़ में होती है वर्सेस जो आप एनसीआर में है, तो उसमें काफी बड़ा फर्क आ जाता है। तो इवेल्युएट इसमें ये करा जा सकता है कि अगर मैं चंडीगढ़ से, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एरिया है, क्या मैं वहां से सेल करके कुछ कमर्शियल प्लॉट्स देखें या कमर्शियल लीज्ड आउट प्रॉपर्टी देखें। आईटी पार्क के अंदर भी गुड़गांव में आपको स्पेस मिल जाती है। आपको वेल मैनेज रिटेल मॉल्स वगैरह के अंदर भी आपको इनकम यील्डिंग एसेट मिल जाता है। तो मतलब उस हिसाब से गुड़गांव एक बहुत ज्यादा आपको एवेन्यूज प्रोवाइड करेगा। रेजिडेंशियल कमर्शियल को, अगर किसी को रेजिडेंशियल की ऐसे कोई जरूरत नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि कमर्शियल हमेशा यील्ड बेसिस पे बेटर रिटर्न देता है। तो एक जगह का कमर्शियल से निकल के अगर वो गुड़गांव में कमर्शियल ढूंढ सके, मे बी द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर एक्सटेंशन रोड गुड़गांव, ये दोनों अपकमिंग और फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको 2-3 तरह के एवेन्यूज बताए, यहाँ पे आपको अच्छे क्लीन टेनेंट्स मिल सकते हैं या अच्छे एवेन्यूज मिल सकते हैं जहाँ पे लीज्ड आउट प्रॉपर्टी आप एक बिल्डर से खरीद सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा करते हैं कि इस प्रॉपर्टी जो मनी माजरा में है इससे निकलते हैं और फिर गुड़गांव में री इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं है? अगले 15-20 सालों का अगर व्यू लेके ये इन्वेस्ट करते हैं तो गुड़गांव में आना बेटर रहेगा। और ये इस चीज से भी डिसाइड किया जा सकता है कि क्या पता एज ए ओनर, एज ए मतलब एज ए फैमिली, क्या पता वो गुड़गांव की तरफ अगर मूव करना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि वैरायटी ऑफ टेनेंट्स मिलना कमर्शियल में इम्पोर्टेंट है वर्सेस में वहां पे तो आप दुकानों में ही किसी को नॉर्मल बिजनेसेस को ही लीज कर पाएंगे। मनी माजरा तो एक थोड़ा एक्सटीरियर में चंडीगढ़ के आ जाता है। राइट, गॉट योर पॉइंट सर। तो ये विक्की साहब के लिए सलाह हो गई। अब विपल साहब, विपल कैलाश साहब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। विपल साहब, बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से मदद करें हम आपकी, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो सर, मेरा रो हाउस लेने का प्लान है पुणे रीजन में, नियर मगरपट्टा और खराड़ी रीजन में। एंड मेरा बजट है 1 to 1.5 CR का। एंड मैं रो हाउस देख रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ का जॉब मगरपट्टा है एंड मेरा खराड़ी है। तो नियर बाय एरिया जो 5 किलोमीटर विसिनिटी में आता है उसमें कुछ रो हाउस वगैरह के ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस। आई हैव सीन वन ऑफ द ऑप्शंस इन हड़पसर, ट्रैंक्विलिटी, एंड दैट आई हैव सीन, बट वो कैसा रहेगा, सजेशन चाहिए। जरूर। तो ट्रैंक्विलिटी आपने देखा, रो हाउस आप चाहते, 1 से 1.5 करोड़ का बजट, खराड़ी, हड़पसर, मगरपट्टा ये इलाका जहां पर वर्किंग है ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ, क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? जी विपिन जी, बजट रो हाउस के हिसाब से कम लग रहा है। पुणे ईस्ट में और आईटी मार्केट्स के बीच में ये ढूंढ रहे हैं। जो क्लोजेस्ट रीजन जहां हम एडवाइस कर सकते हैं कि ये रो हाउस टाइप का इनको एक इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो होगा वाघोली। वाघोली खराड़ी से आगे पड़ता है, नगर रोड के ऊपर ही।
और वहां पे आपको कोल्टे पाटिल और कुछ और गोयल गंगा एंड ऑल इनके कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं रो हाउस के। क्योंकि जो 1 से 1.5 करोड़ का बजट है वहां तो हम 2-3 बेडरूम के अपार्टमेंट ही ले पाते हैं खराड़ी और मेन हड़पसर में। तो ऑर्गेनाइज्ड अच्छे डेवलपर की टाउनशिप टाइप डेवलपमेंट में अगर इनको चाहिए तो मेरे हिसाब से रो हाउस के लिए इनको बजट और बढ़ाना पड़ेगा। और उतने ऑप्शन भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि इतने ऑप्शन नहीं है। तो बट डेफिनेटली अगर ये अपार्टमेंट की तरफ आना चाहेंगे तो इनको ऑप्शंस मिल सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी, आपके सवाल लेते रहेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें रियल एस्टेट पर वो भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के हम लगातार जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ आशीष जी बने हुए हैं, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु। तो चलिए इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जावेद शेख साहब अब आ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। जावेद भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी विपिन जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल लेने के लिए। जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर, बताइए। और आशीष जी को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। मेरा सवाल है कि मैं विरार में फ्लैट देख रहा हूँ और नियर बाय एरिया ही देख रहा हूँ, स्टेशन के नजदीक बाय, ताकि ट्रैवलिंग इजी हो, आसान हो। तो एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे कहीं पे लाइट का प्रॉब्लम है, कहीं पे पानी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जैसे ग्लोबल सिटी देखा तो वहाँ पे भी कई कई जगह पानी का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप थोड़ा आसान कर सकते हैं, जरा बता सकते हैं कि कहाँ पे देखना चाहिए विरार में? थोड़ा अपना बजट बता दीजिए। हाँ, बजट मेरा 30 to 40 लाख का है। ओके, ठीक है जी। 30 से 40 लाख अपने रहने के लिए एक घर चाहते हैं, 1 BHK फ्लैट, विरार वसई ये इलाका। लेकिन आशीष जी सही कह रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टीज अवेलेबल तो हैं, लेकिन पानी और बिजली की थोड़ी समस्या है। तो क्या इनको बेहतर सजेस्ट किया जा सकता है? या विपिन जी, हमारे एनालिसिस के हिसाब से वसई विरार के जो वेस्ट पोर्शन है उसमें कम ऑप्शंस हैं, ज्यादातर ऑप्शंस ईस्ट की तरफ आ जाते हैं। तो इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, स्टर्लिंग हाइट्स, निकॉन इन्फिनिटी, जो ये बजट्स में बता रहे हैं, पूनम इंपेरिया, ये कुछ प्रोजेक्ट्स वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वेस्टर्न साइड पे जॉयविल, जो शाहपुर जी पालन जी का ब्रांड है, मतलब वो एक अच्छी प्रीमियम डेवलपमेंट है जहाँ 35 से 40 लाख में इनको 1 बेडरूम मिल सकता है। बाकी जो देखिए बिजली पानी की समस्या है, अगर वो लोकली प्रेवलेंट है, उसको एक डेवलपर तो उसे डील नहीं कर पाएगा। वो तो एज एरिया डेवलप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोविजन है वो इम्प्रूव होगी, उसके साथ साथ सारी चीजें, मतलब सभी प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट होना चाहिए। बेटर इसमें यही रहेगा कि आप एक अच्छे डेवलपर की थोड़ी अच्छी सोसाइटी में जाएं, बड़ी सोसाइटी में जाएं, जहाँ पे आपको डेवलपर भी अपने एंड पे काफी एफर्ट्स लगा के आपको ये प्रोविजंस प्रोवाइड करेगा। मतलब आप किसी छोटे एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग में चले जाएंगे, शायद ये दिक्कतें प्रोलॉन्ग रहेंगी। तो ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जैसे हमने शाहपुर जी पालोन जी बोला, तो एक बड़ी डेवलपमेंट में जाके आपको हमेशा ये बेनिफिट रहेगा कि डेवलपर ने सब तरह के प्रोविजन जरूर बना रखे होंगे। चलिए, ये हो गया जावेद जी को सलाह। और अब हमारे साथ प्रेम सिंह साहब दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, राजधानी से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। कल बारिश भी हुई, थोड़ा मौसम सुधरा होगा, बताइए क्या सवाल होगा? सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं 24 में रिटायर होने वाला हूँ। ओके। और मेरा बजट है 1 CR एंड बेसिकली मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो मेरे को सजेस्ट करें कि मैं रेंटल और एप्रिसिएशन के लिए कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वेदर यमुना एक्सप्रेसवे और मथुरा। ओके, आप मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो अब या तो मथुरा लें या फिर NCR में यमुना एक्सप्रेसवे। अच्छा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये ऑप्शंस भी चलेंगे आपको? चलेंगे सर। ओके जी, ठीक है। 1 CR का बजट है सर और इन्वेस्ट करना है। मथुरा के ऑप्शंस मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो NCR के इलाके। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे आ जाने के बाद ये मथुरा तो क्या ही डिस्टेंस पे रह गया है नोएडा से। तो जो इनके आई थिंक मैं सवाल समझ भी पाया कि ये नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के अलोंग ही ऑप्शंस देख रहे हैं। और नोएडा का जो एक लास्ट अपकमिंग सेक्टर है वो सेक्टर 150 है, उसके बाद ग्रेटर नोएडा आ जाता है और ग्रेटर नोएडा आने से पहले यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्टर 150 में इनको काफी अच्छे कुछ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स मिल सकते हैं कि काफी
मॉडर्न प्लानिंग से ये सेक्टर बनाया जा रहा है। यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स हैं, डेवलपर जैसे गोदरेज है, टाटा है। आने वाले दिनों में कहते हैं कि शाहपुर जी, पालोन जी और कुछ और ऐसे नाम भी वहां पे आएंगे। प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ बेंगलोर ऑल्सो वहां पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट अनाउंस कर चुका है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि अगर लेस रिस्क में जाना है तो हम रेजिडेंशियल कुछ अपार्टमेंट ले लें, और 1 करोड़ का जो बजट है वो गोदरेज और टाटा, गोदरेज के लिए कम रहेगा, बट जो टाटा का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या जो कुछ 1-2 और प्रोजेक्ट्स इनको मिल जाएंगे, एल्डेको ग्रुप के, एस का ग्रुप, एस ग्रुप है जो लोकल यहाँ के ग्रुप्स हैं, इनके प्रोजेक्ट्स में ये ले लें तो यहाँ रेंटल उनको अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि पास में ही काफी सारे आईटी पार्क्स हैं। टीसीएस की एक बहुत बड़ी लैंड है जो डेवलप होनी है, ऑलरेडी मेट्रो यहाँ पे सर्विस करती है। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा हम फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, जेवर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पे इनको यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी जो है वो भी लैंड आजकल सेल कर रही है ड्रॉप लॉट्स के थ्रू, तो ये उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि कुछ रेजिडेंशियल साइट्स इनको मिल जाएं एंड टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, मतलब कुछ और डेवलपमेंट। बट अगर आप एक रिलायबल नाम के साथ कुछ जुड़ना चाहते हैं तो वो आपको सेक्टर 150 में जरूर मिल जाएगा। राइट, चलिए तो प्रेम साहब काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए आशीष जी ने आपको, और किस तरीके से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी मथुरा और एनसीआर के बीच में, और क्या आपके लिए बेहतर होगा। आई होप कि आपको अब अपने फैसला लेने में इन सुझावों से ज़रूर मदद मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल, थोड़ी सी और बात। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष महाजन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, तो आइए फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। एक ईमेल हमारे पास है जो हमें रूपेश जी भेज रहे हैं पुणे से। पूछना चाहते हैं कि एक प्रोजेक्ट देखा है उन्होंने, विजन एरिस्टो किबले रावेत इलाके में, और यहाँ पर पोजीशन इसका ऑलमोस्ट रेडी है, बट समझना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है और क्या ये इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। 3 BHK फ्लैट ये देख रहे हैं इसके अंदर। तो सर क्या सलाह होगी रुपेश जी के लिए? थोड़ा फ्यूचर भी जानना चाहते हैं और ओवरऑल प्रोजेक्ट भी समझना चाहते हैं। जी विपिन जी, जो डेवलपर हैं इन्होंने इसी रीजन में और इसके आसपास 7 से 8 डेवलपमेंट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो डेवलपर की जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत आसानी से एसेस करी जा सकती है कि इनके कोई पुराने प्रोजेक्ट्स भी विजिट कर लिए जाएं जो ज्यादा दूरी पे है नहीं। बात आती है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये जो रीजन है, ये मुंबई हाईवे, जो मुंबई का नया हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, उसके पास में पड़ती है। और एक समय था जब हिंजेवाड़ी आईटी पार्क अभी अपकमिंग था, तो इस तरफ इतनी ज्यादा डेवलपमेंट थी नहीं। हाउएवर रोड कंडीशंस काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई और अब हिंजेवाड़ी को जो अफोर्डेबल एरियाज थोड़े से सर्विस करते हैं वो इसी डायरेक्शन में आ गए हैं, और यहाँ से आप डायरेक्टली हाईवे पकड़ के हिंजेवाड़ी आईटी पार्क या बानेर या वाकड़ वगैरह में काफी तेजी से पहुंच सकते हैं 20 से 30 मिनट के अंदर। और काफी सारा जो मुंबई से इन्वेस्टमेंट पुणे में होती है, जो कि काफी स्केल पे होती है, वो वेस्ट पुणे में ही होती है और इन्हीं सब रीजन में होती है जहां पे कई बॉम्बे के लोग आंख बंद करके ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो कहने की बात यह है कि आने वाले सालों में और डेवलपमेंट इस डायरेक्शन में आती जाएगी, और ये ऐसी लोकेशन है जो पिंपरी चिंचवड़ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप है उसके भी पास है, और जो हिंजेवाड़ी आईटी पार्क वगैरह जो पुणे के वेस्ट के रीजन के आते हैं ये सब भी काफी पास है। तो प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। हाँ राइट, तो यहाँ पर रुपेश साहब बढ़िया है, अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, और इलाके की बात करें तो आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। कनेक्टिविटी अच्छी है, बॉम्बे से कनेक्टिविटी अच्छी है, और पुणे में भी जिन इलाकों से होनी चाहिए, चाहे आप हिंजेवाड़ी की बात कर लें जो कि एक आईटी पार्क है या आईटी डोमेन वाला इलाका है, या फिर आप बात कर लें पिंपरी चिंचवड़ की जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ की, तो वहीं सबसे इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। और इन सब बातों के चलते कब बेहतरीन लोकेशन पे एक अच्छा प्रोजेक्ट बन पड़ा है, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आशीष जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और साथ ही रियल एस्टेट का ताज़ा हाल भी हमें बताया। तो बहुत शुक्रिया आशीष जी, और दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप
pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। थोड़ा डिटेल लिख दीजिए, अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, बाकी आप सब कुछ हम पर छोड़िए। हम देंगे आपकी हर तरह के रियल एस्टेट से जुड़े सवाल का जवाब, ताकि आप ले पाएं एक बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो चलिए, इसी के साथ आपसे भी ले रहे हैं इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, नमस्कार।